एक मिट्टी का गुरु बनाकर, नहीं जानते ना? समझ गए? कितने ज्ञानी है बताओ। अभी बात पूरी भी नहीं हुई, शुरू भी नहीं हुई, तब तक समझ गए। ऐसी जिंदगी के भी बारे में समझो ना। एक मिट्टी के पुतले को, एक मिट्टी के पुतले को गुरु मानकर क्या निष्ठा, और क्या निष्ठा की पराकाष्ठा होगी। साक्षात गुरु से विद्या प्राप्त करने वाले से भी वो आगे बढ़ गया था। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात गुरु के पास रहकर सीखने वाले से भी मिट्टी के पुतले से सीखने वाले की विद्या श्रेष्ठ हो गई थी। हमें साक्षात गुरु मिले, साक्षात परमात्मा मिले, साक्षात जैन कुल मिला, पर फिर भी धिक्कार है कि हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए। क्या किया, क्या किया, क्या किया? हम अपने आप को अभी तक विषय कसायों से दूर नहीं कर पाए, पापों से दूर नहीं कर पाए, अपने गलती को नहीं समझ पाए, किस लिए जैन कुल में जन्म लिया और किस लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के हम पास पहुंचे। विचार करो, विचार करो, विचार करो। क्योंकि 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 मनुष्य पर्याय ज्ञानियों ये दिखावे करने के लिए नहीं मिली थी, सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए नहीं मिली थी। मनुष्य पर्याय अपने अंतरंग के आत्मा और व्यवहार से बाहर के परमात्मा से जुड़ने के लिए मिली थी। पर क्या करे आज का इंसान, देव शास्त्र गुरु के पास भी आकर आर्द्र रौद्र ध्यान नहीं छोड़ पा रहा, आर्द्र रौद्र ध्यान नहीं छोड़ पा रहा है। ऐसी ऐसी कसाय अंतरंग में जीव के बैठी है, कोई दूसरा अच्छा काम करके ही बताए, मैं सबसे पहले उसकी टांग खींच लूं। हाँ पंकज जी, एक एक पापी दूसरे पापी की कम टांग खींचता होगा, पर आज एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा की ज्यादा टांग खींचता है। सत्य घटनाएं कई हमने आंखों से देखी है। एक भिखारी दूसरे भिखारी के लिए, आपने देखा हो नहीं देखा हो, हम लोग थे प्रसन्न सागर जी जानते हैं, उज्जैन चतुर्मास में सुबह सुबह हम जंगल जाते थे। वे जैसे आपके दुकान की नेक होती है, क्या बोलते, बोईनी होती है, वैसे जिनके पास कुछ नहीं है, कितनी कितनी उनकी परस्पर में आत्मीयता। एक दूसरे के कल के कमाए हुए सिक्के वे एक दूसरे के कटोरे में डालकर एक दूसरे की बोनी कर रहे थे। आज इतनी धर्मात्मा में दम है? भिखारी, भिखारी किसी ने एक घटना भी बताई कि भिखारियों ने, मतलब पूरा उनकी बस्ती होती है, एक स्थान नियत होता है, दिन भर कमाते हैं। ये घटना तो मैंने नहीं देखी, किसी ने बताई, पूरा दिन भर कमाते हैं और शाम को जिसको कम मिला ना सुमित जी, बाट में सब मिलकर बंटवारा एक सा करते हैं। उनको तो भिखारी करके तुम धुतकार दोगे। करोड़पति आदमी वो तो भिखारी है, उसके पास क्या है उसको धुतकार दोगे क्या? लोग भाई आज इतने बैठे हुए करोड़ों सैकड़ों लाखों धर्मात्मा दुपट्टा ओढ़े घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी दम है शाम को जिसको रोटी नहीं मिली उसके घर में चुपचाप जाके रोटी दे? नहीं, रोटी भी देने जाए ना, पहले कैमरामैन बुक करते हैं, फिर रोटी और फिर फल बंटते हैं। क्या करें? क्या स्थिति बनी है, क्या स्थिति बनी है? क्या इसलिए इंसान बने थे? ये इंसान की पहचान नहीं थी। वो पैसों से गरीब जरूर है, वो पैसे से गरीब जरूर है, पर ईमान से वह गरीब परिपूर्ण है, धनवान है। और सही मायने में तो मेरी नज़रों में तो वही इंसान है जिसको दूसरे का दर्द, पीड़ा, कष्ट अपनी खुली आंखों से दिखाई देता है। आपको दिखाई देता है? नहीं। हम तो खुश होते हैं, अच्छा हुआ, उसको तो होना ही चाहिए था ऐसा, उसने मेरे साथ ऐसा किया था ना, अब और हो जाए। क्या ये आर्द्र रौद्र ध्यान नहीं है? क्या इससे पाप नहीं लगेगा? मात्र यही जानते हो कि माँ घर में भी जानते हो? यहाँ तो हम सब जानते हैं, पर घर जाकर
घर जाकर सब भूल जाते हैं। भूलो मत, भूलो मत, भूलो मत उन भिखारियों जैसी, उन गरीबों जैसी थोड़ी सी अमीरों, थोड़ी सी तथाकथित धर्मात्माओं इंसानियत तो ले आओ। किस लिए इंसान बने? मात्र लड़ाई झगड़े राग द्वेष धर्म स्थानों में भी आकर हम छोड़ नहीं पाए। एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को पीछे करना, कब काम बनेगा? क्यों नहीं काम बन रहा है? ऐसे पुराणों में आपने कई बार पढ़ा होगा, जंगल में एक बार मुनिराज को आहार दिया, मोक्ष का टिकट कट गया। एक बार गंधोदक ले लिया, एक बार सिद्ध चक्र विधान कर लिया, उनका सब काम हो गया। आपका क्या हुआ? टस से मच नहीं हो पा रहे महाराज। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? रोज भगवान को घिस घिस के परेशान है भगवान भी। हाँ, कई सारे प्रतिमाओं के तो चरण घिस गए घिस घिस के, पर आदमियों की हरकत नहीं सुधरी है। क्या कर, किस बात के इंसान है? किस बात के इंसान? परमात्मा को और परमात्मा को हमें अपने हृदय में आमंत्रित करना था। मात्र प्रतिदिन पूजा करते करते अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आगे क्या बोलते दिनेश? अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो के बाद क्या बोलते? ठो ठो भगवान है। ठो कि ठा ठा? ठो ठो ही करते हैं, ठा ठा बोलते हैं, पर ठो ठो करने भी ना छोड़ दे। क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? विचार करो, क्या स्थिति है? विचार करो। आज हर छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों बुजुर्गों तक, भले ही उनको फंक्शन मोबाइल के पता नहीं है, पर सबके हाथ में वह टच मोबाइल है कि नहीं? सबके पास टच मोबाइल है, सब टच में लगा है, सब टच में लगा है। पर एक सोफे पे एक छत के नीचे बैठकर क्या परस्पर में टच में हो? बोलो इंसानो, इंसान हो? टच में हो? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम भगवान को, गुरु के चरणों को तो टच करना चाहते हैं, उनका तो स्पर्श करना चाहते हैं, पर हृदय से श्रद्धा से हम कितने उनसे टच में हैं? विचार करना, कितने हम उनसे टच में हैं? क्योंकि परमात्मा गुरु सच्चे देव शास्त्र गुरु से ही तुम अंतरंग से श्रद्धा से टच में रहने से ही तुम्हारा कल्याण है, बाहर से नहीं। बाहर से नहीं, बाहर से नहीं। बाहर से टच में हो ना हो, पर अगर श्रद्धा से जुड़े हो तो सब काम हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, पक्का मानना। अभी दीक्षार्थी कह रहे थे कि महाराज हमें कुछ ऐसा उपदेश दो, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना, ध्यान रखना। आप शरीर की कितनी भी दूरियों को प्राप्त कर लेना, पर गुरुजनों से, जिनसे हमने दीक्षा शिक्षा सब कुछ प्राप्त किया है, उनसे कभी हृदय से दूर मत हो जाना, श्रद्धा से दूर मत हो जाना। क्योंकि शरीर की दूरी मायने नहीं रखती, शरीर की दूरी मायने नहीं रखती, शरीर की दूरी मायने नहीं रखती, पर तुम्हारी श्रद्धा की दूरी तुम्हारे 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 जीवन को, तुम्हारे धर्म को तुमसे कोसों दूर कर जाएगी, दूर कर जाएगी। क्योंकि आज तो ये दीक्षार्थी दीक्षा ले रहे हैं, आज तो आप दीक्षार्थियों दीक्षा ले रहे हैं। दीक्षा लेकर समय क्या होगा, कब होगा, कौन कहाँ होंगे, कोई भरोसा नहीं है। पर ये निर्णय करके दीक्षा लेना कि मात्र दीक्षा लेने के लिए दीक्षा नहीं, मात्र दीक्षा लेने के लिए, दीक्षा की तिथि, दीक्षा का स्थान याद रखने के लिए नहीं। भैया जी, सुनील, क्या नाम है? सुनील भैया जी, दीक्षा की तिथि और दीक्षा का स्थान याद रहे ना रहे, पर दीक्षा के परिणाम अगर जीवन भर याद रहे तो तुम्हारा दीक्षा लेना बहनों सार्थक हो जाएगा। क्योंकि अक्सर 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 व्यक्ति तिथि स्थान वार सब कुछ याद रखता है, पर अपने परिणामों को भूल जाता है। उन परिणामों को याद करते रहना, उन परिणामों को याद करते रहना, उन परिणामों को याद कर लेना ज्ञानी, जिन परिणामों से तुम नरक से छूटे थे। उन परिणामों को याद कर लेना जिन परिणामों से माँ तुम नरकों से छूटे थे, त्रियंश पर्याय से छूटे थे। वैसे पर्याय मनुष्य बनकर भी मनुष्यों के पास आज नहीं है। किस बात के धर्मात्मा और किस बात के हम इंसान बन रहे हैं?
समझो, समझो, तूफान आएंगे, एक नहीं सैकड़ों तूफान आएंगे, पर पवन भैया जब पवन का ही रुख बदल जाता है, पवन का तरीका ही बदल जाता है, तो वही पवन तूफान बनती है और तूफान बढ़कर कितनों के घर उजाड़ देती है। और वही पवन अपनी मर्यादा में होती है, वही पवन अपनी मर्यादा में होती है तो सबको सुखद 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 अनुभूति भी कराने के लिए निमित्त बनती है। चाहे कितने तूफान आ जाए, चाहे कितने तूफान आ जाए, चाहे कितने तूफान आ जाए, इतनी सी बात, पूरे पूरे चंद्र प्रभु मंदिर के सभी जितने जुड़े श्रावक श्राविका जितने लोग हैं, दिनेश ध्यान रखना, ये मंदिर जिस उद्देश्य से बना है और गुरु ने जो कहा है, बस आलोक भाई नमो लोए सव साहुणम का ही ये सूत्र यहाँ गूंजता रहे, ये सूत्र हमेशा गूंजता रहे, तभी 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 सही मायने में पंचम काल में एक श्रावक कल्याण कर सकता है। क्योंकि जिन लोगों ने नमोकार मंत्र नहीं समझा, वे द्वादशांग के कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, द्वादशांग के कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, पर वे कोरे शब्दों के ज्ञानी हैं। नमो लोहे सव साहुणम और नमो लोहे सव आयरियाणम, नमो लोहे सव अध्यायणम, यही जीवन का सूत्र होना चाहिए और यही समाज का भी सूत्र होना चाहिए। क्योंकि ये ध्यान रखना, श्रावकों ध्यान रखना, पंचम काल में अगर कल्याण का कोई एकमात्र साधन है ना, कोई एकमात्र साधन है ना, तो ये मात्र निर्ग्रंथ गुरु है। परमात्मा आज जमीन पर उतर के आने वाले नहीं है। जो ये ग्रंथ रखे हैं, वे ग्रंथ भी आप जो चाहे मन का अर्थ करके उनकी भी विडंबना कर रहे हो। एक सच्चे साधक, एक सच्चे मार्गदर्शक और एक ही सच्चे ऐसे स्थान तुम्हारे लिए पंचम काल में बने हैं। निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु है, निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु है। और जितना 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 हो सके उतना उनसे ग्रहण करने का प्रयास करना। क्योंकि आप जो चाहे कहे, श्रावक जो चाहे कहे, पर पक्का मानना, साधु सुमित जी आपकी फूटी कौड़ी भी साथ लेकर नहीं जाता, आपका आपको ही देकर जाता है, आपका आपको ही देके जाता है। और आपका नहीं, जो उनके पास है वो भी आपके लिए लुटा के जाता है। पर पक्का है, परमा पक्का है, लेने की शक्ति तुम्हारे पास चाहिए, लेने की शक्ति तुम्हारे पास चाहिए, लेने की शक्ति तुम्हारे पास चाहिए। समय हो गया है, क्या करूं? घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। श्लोक तो पढ़ना है, श्लोक तो पढ़ना है, तभी तो लोग पढ़ पाएंगे। पर श्लोक में भी देवसेन स्वामी यही कह रहे हैं कि ज्ञानी इस काल में अगर जुड़ना कही है, इस काल में जुड़ना अगर कही है, तो तुम्हें इस सच्चे देव शास्त्र गुरु से ही जुड़ना होगा। और सच्चे देव शास्त्र गुरु में भी परमात्मा की अरिहंत की मुद्रा को धारण करने वाले ये निर्ग्रंथ गुरु ही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ साधन पंचम काल में है। अनादि से आर्द्र रौद्र ध्यान करते करते, नहीं करते ना माँ आर्द्र रौद्र ध्यान, बोलो ना, आर्द्र रौद्र ध्यान नहीं हो रहा। परिग्रह नंदी, हिंसा नंदी, चौर्या नंदी, कहाँ से क्या चुराऊं, कहाँ से कितना परिग्रह इकट्ठा कर लूं, कहाँ से क्या कर लूं, कहाँ से कैसी हिंसा कर लूं, कितना कितना और कितना सोच लिया। सफाई हो गई ना दिवाली की, चल रही है। वो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान नहीं है तो क्या है, बोलो ना, नहीं कर रहे। हम हर पल आप श्रावक बन के इन आर्द्र रौद्र ध्यान में उलझे हो।
दिन के जिंदगी के कुछ समय परमात्मा से, गुरु से, प्रभु से जुड़ने का तो प्रयास करो। बार बार हमें गुरु का सानिध्य मिले जरूरी नहीं है, पर कीमत पंकज भाई विरला ही इंसान समझता है जिनको देव शास्त्र गुरु से भी ज्यादा अपनी जिंदगी की कीमत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि देव शास्त्र गुरु की कीमत करो, देव शास्त्र गुरु की कीमत पक्का वही इंसान कर सकता है जिसको अपने स्वयं की जिंदगी की कीमत है। नहीं है आपको जिंदगी की कीमत, अगर जिंदगी की कीमत होती तो कोई इंसान 1 मिनट आधा क्षण भी गुरु से, प्रभु से, अपने आप से दूर होने का प्रयास नहीं करता। ठीक है, घर है, गृहस्थी है, व्यापार है, दुकान है, सब कुछ है, पर उनको संभालते संभालते हम कितना देव शास्त्र गुरु से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सोचना विचार करना। पर क्या करे। समस्या हमारे साथ ये है कि हमें इतनी फ्री फोकट में सब कुछ मिल चुका है, उसकी कीमत नहीं है। अजीत भाई वो पीछे बैठा है गगन, पूछो, प्रतिदिन आता है और रोज रोए बिना कभी नहीं जाता। रोज रोए बिना इसलिए नहीं रोता वो कि मुझे कुछ करने नहीं मिल रहा है, वो यही सोचता है ये कैसे जीव है, इनको सब कुछ करने मिल रहा है पर फिर भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हमें कुछ नहीं कर पा रहा है। वो कहता है गुरु आपके चरणों में बैठता हूं तो ही मेरा बहुत सारा काम हो जाता है। ये होती है श्रद्धा। उन्हें इसलिए पंकज भाई श्रद्धा है कि उनको आभास की कीमत है, उनको अभाव की कीमत है। आपके पास इतना सद्भाव हो चुका है, धन दौलत नाम शोहरत गुरु भगवान, गली मोहल्ले में घूम रहे, आज क्या है, मोबाइल उठाओ जिनका चाहे सुनने मिल रहा है। सुकीमत नहीं है। जुड़ो तो ऐसे जुड़ो, अंतरंग की श्रद्धा से जुड़ने का प्रयास करो, दिखावे के लिए नहीं, फोटोबाजी के लिए नहीं। आज कितनों ने आके अनीस फोटो खींच लिए होंगे, पर आज तक गगन ने कभी कहा नहीं महाराज जी फोटो खींचना है आपके साथ। पूरा परिवार आता है, 10-10 12-12 किलोमीटर पता नहीं कहाँ से दौड़ के बेचारा आता है। कुछ तो करे। बुराई करने वालों से ज़्यादा बुराई सुनने वाले बुरे होते हैं, गलत होते हैं। एक बार उनको मुंह तोड़ जवाब दो, भाई हम किसी गुरु की, किसी साधु की बुराई सुन नहीं सकते। तुम्हें बुराई करनी जाके उनके सामने करो या अपने घर में कचरा डालो, हमें किसी की बुराई नहीं सुननी। पर बुराई सुनने में आनंद आने वाले को क्या कर सकते। समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है।